नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त अरविंद केजरीवाल की वाइफ यानी कि पत्नी सुनीता केजरीवाल क्या कुछ कह रही हैं, सुनाते हैं। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। जय हिंद। सुनीता केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि भले ही हम जेल में हैं, लेकिन जो आत्मा है वो आप सब यानी कि जनता के बीच में है, इस बात का जिक्र करती हुई नजर आई। वापस मुद्दे की बात में लौटते हैं। रायबरेली का यह पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है, जहां पर पुलिस का इकबाल खत्म हुआ है। रायबरेली से अहम खबर आपको बता दें, खुद की रक्षा नहीं कर पा रही है पुलिस। दो बाइक सवारों ने पुलिस कर्मियों को पीटा, वर्दी फाड़ने और मोबाइल तोड़ने का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस कर्मियों की पिटाई के बाद फरार हुए बदमाश। तो उप निरीक्षक महेंद्र सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमें भी गठित कर दी गई हैं और सहयोगो पूरब गांव स्थित पुलिया की यह घटना बताई जा रही है। यानी कि अब वर्दी का भी खौफ इन अपराधियों के जहन में नहीं रहा। तो घटना घटित हो चुकी है। इसके बाद अब टीमों का गठन किया गया है और इस पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद जो आरोपी हैं वो मौके से फरार हैं। और सवाल बेहद महत्वपूर्ण इस घटनाक्रम को देखते हुए कि अब पुलिस का भी खौफ इन दबंगों के जहन में, इन आरोपियों के जहन में नहीं रहा। और शायद यही वजह है कि इस तरीके से ये मारपीट का घटनाक्रम सामने आया, वो भी किसी पुलिसकर्मी के साथ। तो फिलहाल वजह क्या रही इस पूरे घटनाक्रम की, ये साफ होती हुई नजर नहीं आ रही है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमों का गठन भी कर दिया गया है। प्रशासनिक स्तर पर सहयोगो पूरब गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की गई और वर्दी फाड़ी गई। और इस घटनाक्रम को अंजाम देकर जो अपराधी हैं वो मौके से फरार। और सबसे अहम बात, खुद की रक्षा भी अब पुलिस नहीं कर पा रही है। जिस तरीके का ये घटनाक्रम सामने आया, दो बाइक सवारों ने इस पूरे मामले को अंजाम दिया। वर्दी फाड़ने, मोबाइल तोड़ने का भी आरोप लगाया गया है। तो पुलिसकर्मियों की पिटाई के बाद ये बदमाश मौके से फरार हो गए। अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया। हालांकि टीमों का गठन जरूर किया गया है। और वजह क्या रही, आखिर क्या ऐसी बात हुई जो वर्दी का भी खौफ नहीं, लिहाज नहीं और इन बदमाशों ने इस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम दिया, मारपीट की। तो पुलिस
और अपराधियों के बीच अब जिस तरीके का जो घटनाक्रम मारपीट का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, इससे ये सवाल उठता है कि अब वर्दी का भी खौफ अपराधियों के जहन में नहीं है और किसी भी घटना को बेबाकी के साथ अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं। जिस तरीके का ये घटनाक्रम सामने आ रहा है, उप निरीक्षक महेंद्र सिंह की तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, लेकिन बदमाश अभी भी पकड़ से दूर हैं और इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब टीमों का गठन भी कर दिया गया है। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है, लेकिन आखिर क्या वजह कि 2 बाइक सवार बदमाश आते हैं और पुलिसकर्मी के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। हालांकि मोबाइल छीनने और वर्दी फाड़ने तक का आरोप लगाया गया है और सबसे अहम बात कि इस बीच पुलिस जो है अपना बचाव तक नहीं कर पाती है, जिसके ऊपर एक समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, वो खुद आज अपनी सुरक्षा कर पाने में असहज है। जिस तरीके का ये पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है, तो लगातार आपराधिक घटनाओं में इजाफा और अपराधियों के जहन से पुलिस का यानी कि कानून का खौफ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और इसी वजह से निडर होकर बदमाशों ने, अपराधियों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। हालांकि वजह अभी तक साफ नहीं हो सकी है कि इन पुलिसकर्मियों के साथ ऐसा क्या विवाद रहा जिसके चलते इन 2 बाइक सवार बदमाशों ने पुलिसकर्मियों की पिटाई कर दी। पुलिस कर्मियों की ये पिटाई कई सवाल उठा रही है। जिस तरीके से बेखौफ होकर, बेखौफ अंदाज में इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, मारपीट की गई और आखिर क्या ऐसी बात रही या विवाद रहा जिसके चलते ये बदमाश आते हैं और इन वर्दीधारियों पर मारपीट करनी इनके साथ शुरू कर देते हैं और ये अपनी सुरक्षा खुद ही नहीं कर पाते। तो पुलिस का इकबाल अब खत्म हो चुका है। और इसी बीच आपको बता दें, अमरोहा से खबर आपको बता दें, अमरोहा से अहम खबर सामने आ रही है और आरएलडी प्रमुख का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। 28 मार्च को अमरोहा दौरे पर रहेंगे आरएलडी प्रमुख। 29 मार्च को प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह जनसभा को संबोधित करेंगे। 12 बजे जयंत चौधरी अमरोहा पहुंचेंगे। 1 घंटे 35 मिनट रुकेंगे, यहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बीजेपी प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर के पक्ष में भी जनसभा का आयोजन। क्योंकि पहले चरण के मतदान को लेकर अमरोहा में फिलहाल आपको बता दें दूसरे चरण का मतदान होना है और इसको लेकर जो चुनावी रैलियां हैं और जनसभा को संबोधित किया जाएगा। मुद्दे की बात में वापस लौटते हैं। रायबरेली का जो घटनाक्रम सामने आया वो कई सवाल उठा रहा है।
जिसके कंधों में समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, यानी कि प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ी जिम्मेदारी, वो खुद आज अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। बाइक सवार बदमाश आते हैं और हमला कर, मारपीट कर, वर्दी फाड़कर फरार हो जाते हैं। हालांकि ये भी आरोप लगा है कि मोबाइल तोड़ने और वर्दी फाड़ने का भी आरोप लगाया गया है। लेकिन ये घटनाक्रम सवाल उठा रहा है कि जो अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकता, वो आखिर समाज की सुरक्षा कैसे करेगा। केशवा संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। केशवा, अगर देखा जाए तो ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है, मारपीट की क्या वजह अभी तक साफ हो सकी? बिल्कुल, देखिए होली का महापर्व था और होली के पर्व पर देखते हुए जो है पुलिस ने चेकिंग लगाई रखी थी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवारों को रोका और बाइक सवारों ने से जब पुलिस कागज मांग रही थी, चेकिंग कर रही थी, तो उस दौरान एक जो पुलिस थे उस पुलिस ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया किसी बात को लेकर के, आपकी कहा सुनी हुई। जिसके बाद देखा गया कि जो बाइक सवार जो बदमाश थे उन्होंने पुलिस के साथ मारपीट की। वही वीडियो बना रहे आरक्षी के जो मोबाइल था उस मोबाइल को भी वहां पे तोड़ दिया। जिसके बाद देखा गया कि पुलिस की जो वर्दी थी, दबंगों ने पुलिस की वर्दी तक फाड़ी है। वहीं पे इस पूरे मामले को लेकर के उप निरीक्षक महेंद्र सिंह की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा जरूर दर्ज कर लिया और दबंगों की तलाश जरूर कर रही है। लेकिन देखा जा रहा है कि जिस प्रकार रायबरेली में पुलिस का इकबाल खत्म हो रहा है, पुलिस की पुलिस का जो इकबाल है वो रायबरेली में नहीं देखने को मिला है। दबंगों की दबंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते रायबरेली में जो आपराधिक घटनाएं हैं वो भी लगातार बिल्कुल बढ़ रही है। केशवा, जिन पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट हुई, घटना हुई है, केशवानंद, जिन पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट हुई, क्या आप सुन पा रहे हैं? जिन पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट हुई, क्या उनकी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? क्या उन्होंने कहा कि आखिर क्या वजह रही, और अगर पहचान उनके द्वारा की जा सकती है आसानी से? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि पुलिस जो है दबंगों की पहचान कर रही है, लेकिन अभी पहचान नहीं कर पाई है। काफी समय बीत गया है, अभी दबंग पुलिस की गिरफ्त से दूर भी बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज जरूर कर लिया है 2 लोगों के खिलाफ। कई गंभीर धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन अभी जो दबंग है वो पुलिस की हिरासत में नहीं आए हैं। लेकिन रायबरेली में लगातार उनकी धरपकड़ शुरू की जा रही। बताया जा रहा पूरा मामला रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र के सहेंगो पूरब का है, जहां पर पुलिस चेकिंग लगाई हुई थी और पुलिस के साथ इस प्रकार अभद्रता हुई। पुलिस की वर्दी फाड़ी गई, मोबाइल तोड़ा गया और पुलिस वालों के साथ जो मारपीट की गई उसमें एक दरोगा थे और साथ में आरक्षी सिपाही भी वहां पे मौजूद थे, जिनके साथ ये घटना घटित हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कह रही है। लेकिन रायबरेली में जिस प्रकार पुलिसिंग इकबाल देखा जा रहा, पुलिस जो यहाँ पे देखा जा रहा है कि खौफ है, वो रायबरेली में नहीं देखने को मिल रहा है। होली के पर्व पे इस प्रकार की घटना होना कहीं ना कहीं पुलिस पे सवाल जरूर खड़ा कर रहा है। बिल्कुल केशवानंद, होली का माहौल और त्योहार के माहौल के बीच आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने की एक बड़ी जिम्मेदारी है प्रशासनिक अमले के सामने। और ऐसे में जब इस तरीके का घटनाक्रम सामने आता है तो कई सवाल खड़े होते हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर ही लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और लोकसभा यानी कि चुनावी माहौल चल रहा है। और ऐसे में इस तरीके का घटनाक्रम, इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर जो अधिकारी हैं, क्या उनसे आपने सवाल किया? क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? देखिए, बिल्कुल एक और लोकसभा चुनाव भी है और लगातार होली को लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया था कि होली के महापर्व पे जो पुलिस होगी वो कस्बे कस्बे पे रूट मार्च करेगी, लोगों से मिलेगी और शांतिपूर्ण त्योहार मनाने का काम करेगी। लेकिन इस बीच देखा गया कि रायबरेली में पुलिस के ही साथ मारपीट हो रही, तो जरूर कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। जब पुलिस अपनी ही रक्षा नहीं कर पा रही है तो रायबरेली में जो नागरिक हैं उनकी पुलिस क्या रक्षा करेगी, ये जरूर बड़ा सवाल है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के जो उच्च अधिकारी हैं वो कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जो कैमरे की अगर बात की जाए तो कैमरे पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ऑन द आप रिकॉर्ड बता रहे हैं कि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन जिस प्रकार चुनाव लोकसभा का है और होली का महापर्व चल रहा है, इस बीच अलर्ट भी जारी किया गया, लेकिन इस प्रकार पुलिस के साथ ही घटना हो जा रही तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर जरूर सवाल उठाया जा सकता है। और रायबरेली में जो देखा जाए तो लोग कैसे अपने आप को खुद सुरक्षित महसूस करेंगे, ये जरूर बड़ा सवाल है, क्योंकि पुलिस के साथ मारपीट हो रही, उनकी वर्दी फाड़ी जा रही, मोबाइल तोड़ा जा रहा है।
तो कहीं ना कहीं रायबरेली में जो पुलिस का जो इकबाल है, खौफ है, वो जरूर बिल्कुल, खत्म होता हुआ नजर लॉ आ एंड रहा है। ऑर्डर को मेंटेन रायबरेली में करना एक अपने बड़ी आप को सुरक्षित जिम्मेदारी महसूस है करना और ये ऐसे में बड़ा सवाल ये है। जिम्मेदारी जो है वो ठंडे बस्ते में जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये घटनाक्रम ये बता रहा है कि किस तरीके से पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की गई है, वर्दी फाड़ने का आरोप, मोबाइल तोड़ने का आरोप। जब एक पुलिस कर्मी के साथ ऐसा घटनाक्रम हो सकता है तो ये घटनाक्रम किसी के भी साथ, किसी भी आम नागरिक के साथ बहुत सहजता के साथ हो सकता है। इसको लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या कुछ सवाल किए गए प्रशासनिक स्तर पर? क्या सवाल किया केशवानंद? बिल्कुल, देखिए, सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर के जिस प्रकार पुलिस के सवाल खड़े हो गए हैं, स्वाभाविक है। उसको लेकर के हम रायबरेली जो पुलिस अधीक्षक है अभिषेक अग्रवाल, इस पूरे मामले को लेकर के उनसे बातचीत की गई, तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि पुलिस के साथ इस प्रकार की घटना होना काफी गंभीर मुद्दा माना जा सकता है कि जब पुलिस अपने आप को खुद सुरक्षित नहीं महसूस कर रही तो नागरिक ही क्या सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर के एसपी कैमरे के सामने भी कुछ नहीं बोले। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात जरूर पुलिस कह रही है, लेकिन कैमरे के सामने और मीडिया को बयान देने से रायबरेली पुलिस बचती हुई जरूर नजर आ रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। केशवानंद शुक्ला हमारे संवाददाता ने ये जानकारी साझा की। और अब जब सवाल किया जा रहा है इस घटनाक्रम के बाद उन जिम्मेदार अधिकारियों से, तो वो कैमरे से बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या कैमरे से बचना जो कानून व्यवस्था को मेंटेन कर पाएगा, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुर चुनाव को लेकर, रामपुर सीट क्योंकि बेहद अहम मानी जाती है और इसको लेकर एक नया मोड़ सामने आ रहा है। आजम खान के करीबी ने पर्चा खरीदा है। रामपुर सीट के चुनाव में फिलहाल जिस तरीके की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही थी, उसमें अब एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है, क्योंकि रामपुर सीट बेहद अहम है और आजम खान के बेहद करीबी हैं। पर्चा खरीदा गया है इनके द्वारा। तो आसिम रजा ने पर्चा खरीदा है। और फिलहाल जब आजम खान से मुलाकात हुई सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की, तो इस मुलाकात के कई मायने निकलकर सामने आ रहे थे और लगातार कयासबाजी का दौर भी शुरू हो गया था कि रामपुर सीट से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं, क्योंकि लगातार कार्यकर्ताओं के द्वारा मांग की जा रही थी। लेकिन फिलहाल अब इन अफवाहों पर भी विराम लगता हुआ नजर आ रहा है और अब एक नया मोड़ सामने आ रहा है, वो ये कि बेहद करीबी हैं आजम खान के और इन्होंने पर्चा खरीदा है। फिलहाल आपको बता दें, फिरोज खान ने ये पर्चा खरीदा है, माफ कीजिएगा, आसिम रजा ने पर्चा खरीदा है जो कि आजम खान के बेहद करीबी हैं। और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, बीएसपी भी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारियों में जुटी है और बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद अब शंखनाद करेंगे। बीएसपी के आकाश आनंद का उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद, लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां। उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद 6 अप्रैल से शुरुआत करेंगे। बहुजन समाजवादी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद अब शंखनाद करेंगे, यानी कि चुनावी तैयारियों को लेकर बीएसपी भी पूरी तैयारी में। और जिस तरीके से बीएसपी की पहली लिस्ट सामने आई, जिन 7 चेहरों को उतारा गया, यानी कि अल्पसंख्यक पर एक मजबूत पकड़ बनाने की कवायद बीएसपी की तरफ से नजर आ रही। कौशलेंद्र इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कौशलेंद्र, बीएसपी भी पूरे तैयारियों के साथ नजर आ रही है, जिस तरीके से शंखनाद की तैयारी। बिल्कुल, देखिए
आपको बताएं कि आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीम मायावती ने नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ और पूरे जो चुनाव की प्रक्रिया है और राजनीतिक गतिविधियां उसके पूरी जो है पकड़ अगर देखा जाए तो आकाश आनंद जो है अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। कौन प्रत्याशी किस जगह से कैसे चुनाव लड़ रहा है, क्या उसकी एक्टिविटी है, पूरा जो है उस पर फोकस हुआ है। और जो युवा चेहरा है, अभी तक बहुजन समाज पार्टी में जो तमाम सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले से जो काम कर रही थी, लेकिन एक युवा जो चेहरा है आकाश आनंद के तौर पर जब सामने आया है तो लोगों का जो रुझान है युवाओं के बीच में जो फर्क है, जो अपनी एक मजबूत पकड़ की स्थिति है, इसलिए 6 अप्रैल उत्तर प्रदेश में और चुनावी संगनाथ जो है वो रैलियां शुरू करेंगे और लगातार मई तक के चुनाव प्रक्रिया में शामिल होंगे। यूपी में जो आधार है उसको जो खोया हुआ काफी बहुजन समाज पार्टी 2018 के बाद से खो चुकी है, तो उसको भी अब वापस लाने के लिए आकाश आनंद के हाथ में पूरी कमान सौंप दी गई है। और आकाश आनंद अब इसी में जो है उत्तर प्रदेश अपनी चुनावी रैली की शुरुआत करेंगे। उसके बाद बीच बीच में देश के अन्य राज्यों में भी कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश और राजस्थान हो, यहाँ पे भी चुनाव प्रचार करते आपको नजर आएंगे। बिल्कुल कौशलेंद्र, तैयारियां जिस तरीके की नजर आ रही हैं बीएसपी की, इससे समाजवादी पार्टी की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं आने वाले समय में। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, जो अब चुनावी शंखनाद करने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। 6 अप्रैल से ये रैलियों की शुरुआत होगी और 1 मई तक ताबड़तोड़ रैलियां बीएसपी की। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। खबरों का सार